मेरी बात ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बतलाऊंगा जिसको लोग बीमारी ही नहीं समझते और न ये चीज़ रिपोर्ट में आती है। लेकिन अगर ये बीमारी लंबे वक्त तक रहे तो फिर आदमी की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। न वो काम का रहता, न ही घर वालों का रहता, ना ही अपना रहता। ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। ये क्या है मसला? कुछ लोगों को ये परेशानी होती है कि भीड़ में जाते हुए घबराहट होती है, कहीं आते जाते हुए घबराहट और बेचैनी होती है। अगर घर में प्रोग्राम बन गया, भाई वहां जाना, शादी में जाना, रिश्तेदारी में, तो आदमी सोचे भाई किसी तरह ये कैंसिल हो जावे, मैं ना जाऊं। जाने से घबराहट होती है। घर वाले कहते हैं कि भाई काम पे चला जा, काम पे जाने को मन नहीं करता। और इसी तरह अगर ऐसा आदमी को भीड़ वाली जो जगह होती है ना, बाजार है, उस वहां जाके भी घबराहट होती है। लिफ्ट में इसको घुटन होती है। लिफ्ट में ऐसा लगे जाके पता नहीं क्या हो जाएगा। अब लिफ्ट में कहीं ये रुक ना जाए, गिर ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। बस में अगर चले जावे, बस जो गाड़ी बस होती है उसमें इसको घबराहट होती है। तो ऐसे आदमी को ये जो मसला होता है ना, रिपोर्ट में नहीं आता। लेकिन ये बीमारी अगर लंबे वक्त तक रहे तो आदमी के लीवर में भी सूजन आ जाती है, किडनी पे फर्क पड़ता है, पेट खराब हो जाता है, नसें कमज़ोर हो जाती है, दिल कमज़ोर हो जाता है, घबराहट बेचैनी होती है, दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, नींद कम आती है और दूसरी परेशानियां पैदा होने शुरू हो जाती है। ये क्यों होता है? डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से, पैनिक डिसऑर्डर की वजह से, क्लस्ट्रोफोबिया की वजह से, एगोरोफोबिया की वजह से। अलग अलग वजह होती है इस बीमारी की। कोई लड़ाई वड़ाई की बात सुन लेंगे ना, इसको घबराहट हो जाएगी। बाहर जाने तक की हिम्मत नहीं होती। भाई बाहर बैठ जा, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, वहां चला जा, तो जाने की हिम्मत नहीं, भाई तू ही चला जा। अगर घर वाले काम कह देते ना, भाई उसको लिया जाके वहां, ये सामान दिया, वहां से सामान लिया, तो इसके हाथ पांव फूल जाते हैं, कांप जाते हैं, यार कोई और चले जा मेरी जगह। अगर इसको किसी ने कोई काम बता दिया कि भाई ये कर लो, इसने कह दिया जी अच्छा जी कर रहा, उसने दोबारा फिर कह दिया, तो इसके दिमाग पे बहुत ज़्यादा दबाव बन जाएगा। दबाव तो सबके बनता है, लेकिन इसके ज़्यादा बन जाता है। तो ये बीमारी ऐसी है कि जो रिपोर्ट में नहीं आती, लेकिन सावधान होने की ज़रूरत है। आप डायरेक्टली फेस टू फेस किसी अच्छे से हकीम, किसी अच्छे से डॉक्टर से मिले जो तजर्बा भी रखता हो, और वहाँ जाकर अपना इलाज कराएं। इसका मैं इलाज बता देता हूँ, घरेलू इलाज। और ऐसा इलाज इंशाअल्लाह कि घूमने फिरने को भी मन करेगा, घबराहट, दिल की धड़कन, डर, सारी चीज़ें ठीक होती चली जाएगी। गाउसबान 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, बहेमन सफ़ेद 25 ग्राम, बहेमन सुर्ख 25 ग्राम, कासनी के बीज 25 ग्राम और जायफल 10 ग्राम, इलायची 10 ग्राम। सारी चीज़ों का अलग अलग पाउडर बना ले और एक जगह मिला ले, अच्छी तरह मिक्स कर ले। अच्छी क्वालिटी की लेनी चाहिए हर जड़ी बूटी। आधी चम्मच सुबह को ले ले नाश्ते से पहले, और आधी चम्मच रात को सोने से पहले ले ले।